Good morning class 12. Today we are going to start new chapter गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी. ठीक है, इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है बेटा वो है गवर्नमेंट बजट. बजट के बारे में सब ने सुना होगा. बजट वर्ड जो है सब ने सुना होगा. इसमें क्या होता है, हम अपने रिसीविंग के अकॉर्डिंग या अपनी इनकम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि जो भी हमारे पास इनकम आ रही है उसको, इस इनकम को हमें कैसे कैसे कहाँ कहाँ कितना कितना खर्च करना है. तो बजट क्या होता है कि हमारे पास पैसा आने वाला है, उस पैसे को हम कहाँ कहाँ कितना कितना कैसे कैसे खर्च करेंगे, दैट इज कॉल्ड बजट. सेम गवर्नमेंट बजट भी ऐसे ही होता है बेटा. गवर्नमेंट बजट में गवर्नमेंट डिसाइडेड इन एडवांस या प्लान्ड कि हाउ मच अमाउंट दे रिसीव्ड, कितना पैसा वो रिसीव करेंगे एंड कैसे कैसे उस पैसे को कहाँ कहाँ खर्च करना है. तो अगर आपने बजट के बारे में सुन रखा हो, गवर्नमेंट बजट, गवर्नमेंट जो अपना बजट है वो हर साल इन द मंथ ऑफ फेब अनाउंस करती है और फेब मंथ का फर्स्ट वीक या हार्डली सेकेंड वीक तक हमारा गवर्नमेंट बजट रिप्रेजेंट हो जाता है. और उस जो बजट रिप्रेजेंट होता है फेब में वो अप्लाई होता है फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च. फाइनेंशियल ईयर होता है, हर साल आता है, इसलिए बजट एक साल का ही होता है. गवर्नमेंट इसको फेब में अनाउंस करती है. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट बेटा? गवर्नमेंट बजट इज एन एनुअल स्टेटमेंट. एक पूरा एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें क्या शो होता है, इट शो दैट एस्टिमेट्स ऑफ रिसिप्ट्स, आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ रिसीव, मतलब कहाँ से किस किस तरीके से किन किन कंपोनेंट से गवर्नमेंट रिसीविंग अमाउंट एंड एक्सपेंडिचर्स, और उस पैसे को कहाँ खर्च करेगी ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर. फिस्कल ईयर मतलब हमारा आगे आने वाला जो फाइनेंशियल ईयर है उसमें, दैट इज कॉल्ड गवर्नमेंट बजट. जब गवर्नमेंट अपना बजट रिप्रेजेंट करती है, शो करती है कि भाई ये बजट है, इसको ऐसे ऐसे हमने रिसीव करना है, ऐसे ऐसे खर्च करना है. जब बजट अपना बजट शो कर रही है तो उसमें उसके दो मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं. व्हेन गवर्नमेंट रिप्रेजेंट देयर बजट, दो ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, एक तो जो बजट रिप्रेजेंट कर रही है उस बजट से इकोनॉमी का ग्रोथ होना चाहिए, साथ ही साथ इकोनॉमी स्टेबल भी रहनी चाहिए. स्टेबल मतलब अगर इन्फ्लेशन है तो वो उसके अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसीज मेंटेन करेगी, डिफ्लेशन है तो उसके अकॉर्डिंग अपना बजट मेंटेन करेगी. तो व्हेन गवर्नमेंट रिप्रेजेंट देयर बजट, उसको दिमाग में, अपने दिमाग में ये बात भी रखनी है कि व्हाट कंडीशन बियर्ड बाय द इकोनॉमी, कौन सी कंडीशन बियर करनी पड़ रही इकोनॉमी को, इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन. इफ इन्फ्लेशन इज देयर तो गवर्नमेंट डिक्लेयर द बजट अकॉर्डिंग टू इन्फ्लेशन, मतलब कैसे इन्फ्लेशन कम करा जाए, वो बजट में उस चीज का पूरा ध्यान रखते हैं. और अगर डिफ्लेशन है तो फिर बजट में इस चीज का ध्यान रखेंगे कि डिफ्लेशन को कैसे कंट्रोल करा जाए. तो when government represent their budget, their two main objectives are also there. First, economic growth or development, and second is economic stability. तो बजट के दौरान गवर्नमेंट इन चीज़ों का जरूर ध्यान रखती है कि इकोनॉमी को स्टेबल भी रखना है अपने बजट से और इकोनॉमी का डेवलपमेंट या ग्रोथ भी होना चाहिए. ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो है, ये तो हमने डिस्कशन करा आपके साथ अभी, मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट. मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट बजट. और जो सेकंड थिंग उन्होंने डिस्कस करेंगे हम, वो है ऑब्जेक्टिव्स. ऑब्जेक्टिव्स पे बेटा हर साल बोर्ड में क्वेश्चन आता ही आता है. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट. तो 6 और 7 ऑब्जेक्टिव्स आर देयर, बट इसमें से 3-4 ऑब्जेक्टिव्स ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो हर साल बोर्ड में रिपीट होते ही होते हैं. तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव जो आता है गवर्नमेंट बजट का वो ये है, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ गवर्नमेंट बजट, रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज. रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज मीन्स क्या होता है, व्हेन गवर्नमेंट रिप्रेजेंट द बजट, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट ये चीज ध्यान रखती है कि कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो इकोनॉमी के लिए हार्मफुल है बट हम उसका चाहकर भी प्रोडक्शन नहीं रोक सकते, कौन सा प्रोडक्ट ऐसा है जो इकोनॉमी के फेवर में है फॉर द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी बट उसको चाहकर भी कंज्यूमर कंज्यूम नहीं कर सकता.
तो जो चीज़ हार्मफुल है उसको रोक क्यों नहीं रही गवर्नमेंट? क्योंकि उस पर बहुत हैवी टैक्स बर्डन अप्लाई कर रखा है गवर्नमेंट ने, जिससे गवर्नमेंट की बहुत अच्छी इनकम हो रही है। तो टैक्स बर्डन दो तरीके से या दो पर्पज से अप्लाई करा हुआ है गवर्नमेंट ने। वो दो पर्पजेस क्या है? टैक्स बर्डन हैवी करने से एक तो प्रोडक्ट के रेट्स हाई हो गए, और जब प्रोडक्ट के रेट्स हाई हो जाएंगे तो हर कोई उससे अफोर्ड नहीं कर पाएगा, उसकी सेल मार्केट में कम हो जाएगी, यानी हार्मफुल प्रोडक्ट्स का कंजप्शन कम हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो लोगों के लिए वेलफेयर है या अच्छे गुड्स हैं और वो क्यों नहीं यूज कर पा रहे? क्योंकि उनके रेट्स बहुत ज्यादा हाई हैं। तो उन पे गवर्नमेंट क्या करती है? सब्सिडीज प्रोवाइड करती है ताकि उसके रेट्स डिक्रीज हो सके, कम हो सके और लोग उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम कर सके। हार्मफुल प्रोडक्ट कौन से हैं जो हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं? लाइक आपका सिगरेट है, लिक्विड है, ये सब चीजें क्या होती है? हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदायक होती है, लेकिन फिर भी प्रोडक्शन होता है, इस पे कोई रोक नहीं है क्योंकि गवर्नमेंट इस पे टैक्स इंपोज करती है, हैवी टैक्स इंपोज करती है। उसमें उसके दो पर्पज सॉल्व हो रहे हैं। पहला तो रेट्स हाई हो रहा है, रेट्स हाई होने की वजह से हर कोई उसे अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो उसकी सेल कम हो जाएगी, कंजप्शन कम हो जाएंगी। दूसरा, जब वो हैवी टैक्स बर्डन इंपोज कर रही है उसके ऊपर, तो टैक्स के रूप में जो रिसिप्ट्स है वो किसके पास आती है? गवर्नमेंट के पास आती है। तो गवर्नमेंट की रिसीविंग्स बढ़ रही है। तो रीअलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में दो पॉइंट है, टैक्स कंसेशन और सब्सिडीज। टैक्स कंसेशन में क्या आता है हमारा? टू एनकरेज इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कैन गिव अस कंसेशन, सब्सिडीज एक्सेट्रा टू द प्रोड्यूसर्स दोज हु आर प्रोड्यूसिंग गुड्स which that kind of goods which are the in the welfare of the society, but there are some harmful products also. The government put heavy tax burden on that so that their prices will go to high and their consumption stop तो नहीं होगा, decreases। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम एंड वेल्थ में क्या होता है? सेकंड पॉइंट हमारा क्या कहता है? सेकंड ऑब्जेक्टिव, reducing inequalities। inequalities गवर्नमेंट कैसे रिड्यूस करती है? by imposing heavy tax burden on richer section and giving subsidies to the poor section। भाई इनकम इनइक्वालिटीज का मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट जिसकी इनकम ज्यादा है वो इनकम छीन लेगी उनसे और गरीबों में बांट देगी ना। इनकम इनइक्वालिटीज रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट्स आर इम्पोज हैवी टैक्स बर्डन ऑन रिचर सेक्शन because they can afford, they can pay heavy taxes, and government provides subsidies to the poor section, those who are not able to use necessary items of their daily life। तो उनको नेसेसरी गुड्स पे सब्सिडीज प्रोवाइड कर रही है गवर्नमेंट ताकि वो अपनी लाइफ को इजीली सरवाइव कर सके। और जो हमारे रिचर सेक्शन है जिनकी इनकम बहुत ज्यादा है उन पे हैवी टैक्स बर्डन इम्पोज कर रही है ताकि उनके हैवी टैक्स बर्डन से गवर्नमेंट की रिसीविंग्स बढ़े। उस रिसीविंग से गवर्नमेंट क्या कर सके? पुअर सेक्शन को सब्सिडीज प्रोवाइड कर सके सो दैट पुअर सेक्शन कैन इजिली अफोर्ड देयर गुड्स विच आर नेसेसरी फॉर द लाइफ। देन थर्ड वन इज इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। थर्ड ऑब्जेक्टिव, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में गवर्नमेंट के पास दो चीजें हैं, एक तो टैक्स और दूसरा एक्सपेंडिचर। इन दोनों को गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करती है बजट पे कि कितना पैसा टैक्स के थ्रू आएगा और कहाँ पैसा वो खर्च करेगी, यानी उसके अपने खुद के खर्चे और टैक्स। इन दो पॉलिसीज से गवर्नमेंट इकोनॉमी को स्टेबल कर सकती है। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है तो इन्फ्लेशन के अकॉर्डिंग जब वो जब वो अपना बजट डिक्लेयर करेगी, इन्फ्लेशन मतलब ऑलरेडी एडी ज्यादा है, एडी को कम करना है, तो गवर्नमेंट ने क्या डिक्लेयर करा? गवर्नमेंट ने डिक्लेयर करा कि नाउ गवर्नमेंट आर इम्पोजिंग हैवी टैक्स बर्डन ऑन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर बोथ। और जब दोनों पे टैक्स बर्डन बढ़ा देगी तो दोनों का कंजप्शन घट जाएगा, दोनों का कंजप्शन घटेगा तो एडी की वैल्यू भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। वहीं अगर इन्फ्लेशन है तो गवर्नमेंट्स प्लान दिस ईयर टू रिड्यूस देयर ओन एक्सपेंडिचर ऑल्सो। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि उसे अपने खुद के खर्चे भी डिक्रीज करने हैं क्योंकि ऑलरेडी इन्फ्लेशन है। एडी का कंपोनेंट जी भी तो होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तो गवर्नमेंट्स आर प्लानिंग टू रिड्यूस देयर एक्सपेंडिचर
सो दैट द वैल्यू ऑफ एडी डिक्लाइन, घट सके। तो जब गवर्नमेंट अपना बजट रिप्रेजेंट करती है बच्चों, तो उसमें टैक्स और ओन एक्सपेंडिचर्स में ध्यान रखते हैं कि बढ़ाना है या घटाना है। इन्फ्लेशन है तो टैक्स बर्डन बढ़ा देगी और अपने खर्चे घटा लेगी। डिफ्लेशन है तो अपोजिट हो जाएगा, टैक्स बर्डन रिड्यूस कर देगी, अपने खुद के खर्चे इंक्रीज कर लेगी गवर्नमेंट, सो दैट डिफ्लेशन कंट्रोल में आ सके। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में हमारा यही है कि स्टेबिलिटी मीन्स एब्सेंस ऑफ लार्ज स्केल फ्लक्चुएशन द प्राइसेस। बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, स्टेबिलिटी मतलब ये इन्फ्लेशन तो बहुत रेट्स हाई हो गए, डिफ्लेशन तो रेट बहुत ज्यादा डाउन चले गए। तो उन फ्लक्चुएशंस को रोकने के लिए, कंट्रोल में करने के लिए गवर्नमेंट्स आर ट्राइंग टू फ्लक्चुएट देयर ओन टैक्स एंड expenditure policies. During inflations, government rises tax burden, increases tax burden on households and producers both, and decrease their own expenditure. But during deflations, government decreases tax burden, providing subsidies and planning to increase their own expenditure, so that by taking these two steps, economy would be stable. Clear? नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। पब्लिक एंटरप्राइजेस हमारी क्या होती है, जो हमारी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो गवर्नमेंट के अंडर में है, दे आर कॉल्ड पब्लिक एंटरप्राइजेस। तो उनको कैसे मैनेज करना है, उन पे इस साल कितना पैसा खर्च करना है, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट। इसमें हमारा गवर्नमेंट हमेशा जब पब्लिक सेक्टर के अंदर कोई चीज होती है तो उसमें काम जो करती है वो प्रॉफिट के लिए नहीं करती, वो सोशल वेलफेयर एक्टिविटी के लिए करती है कि भाई हम पब्लिक ऐसे रेलवेज है, रेलवेज हमारी बहुत इकोनॉमिकल जरिया है कहीं भी एक जगह से दूसरी जगह जाने का। इतना इकोनॉमिकल हमारा कोई भी जो है नहीं बैठता है, ना बस, ना बाय कार, ना बाय टू व्हीलर, कोई भी सस्ता, रेलवे सबसे सस्ता है। तो क्यों है? क्योंकि रेलवे हमारा गवर्नमेंट के अंडर में आता है और गवर्नमेंट हमेशा इकोनॉमिकल चार्जेस देती है ताकि जो हमारे कंट्री के पुअर सेक्शन है या मिडिल सेक्शन है वो इजिली रेलवेज का जो भी फ्रेट है, जो चार्जेस है वो अफोर्ड कर सके और अपना कहीं भी इजिली मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो वो मैनेज कैसे करना है, कितना पैसा और लगाना है उस फील्ड में, कैसे उस चीज को और राइज अप करना है, दैट ऑल थिंग्स आर ऑल्सो डिसाइडेड इन द गवर्नमेंट बजट। फिर नेक्स्ट इज इकोनॉमिक ग्रोथ। तो इकोनॉमिक ग्रोथ में गवर्नमेंट जब हमारा बजट डिक्लेयर करते हैं, गवर्नमेंट का एम ये भी होता है कि टू राइज अप जीडीपी लेवल ऑल्सो। तो जीडीपी लेवल राइज अप करने के लिए गवर्नमेंट प्लान इन देयर बजट की हाउ मच अमाउंट दे स्पेंड इन इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्टिविटी। जितनी इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी ज्यादा होंगी उतना ही जीडीपी लेवल हाई होता चला जाएगा। तो लास्ट इज रिड्यूसिंग रीजनल इनइक्वालिटीज ऑल्सो, रीजनल डिस्पैरिटीज। रीजनल डिस्पैरिटीज या इनइक्वालिटीज कैसे हो सकता है, जितने भी हमारे इंडिया के अंदर जो ड्रॉबैक है वो एक बराबर ड्रॉबैक ये भी कि हमारे यहाँ कुछ सेक्टर्स या कुछ एरिया आप कह सकते हो बहुत ज्यादा डेवलप्ड है, लाइक बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर, हैदराबाद, साउथ सिटीज जो है या साउथ के हमारे जो स्टेट्स है दे आर वेल डेवलप्ड। बट आज भी उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, असम में भी कई एरिया ऐसे हैं, मिजोरम, ये सब एरिया आज भी क्या है बहुत ज्यादा अनडेवलप्ड है। कई जगह ऐसी यहाँ पे पावर सप्लाई नहीं है, वाटर फैसिलिटीज नहीं है। तो उस एरिया को भी डेवलप करना चाहती है गवर्नमेंट और उन एरियाज को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट हर साल बजट में तय करती है कि इस साल किस एरिया के ऊपर फोकस करना है और वहां का डेवलपमेंट कैसे करना है। और किसी भी अनडेवलप्ड एरिया को डेवलप करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोड्यूसर्स को एनकरेज करती है कि दोज हु आर इंटरेस्टेड टू ओपन देयर इंडस्ट्री इन दैट एरिया, तो उनको गवर्नमेंट ये फैसिलिटीज या ये छूट प्रोवाइड करेगी। और जब कहीं इंडस्ट्रीज लगती हैं तो वहां डेवलपमेंट अपने आप शुरू होता है, क्योंकि इंडस्ट्री लगेगी तो पावर सप्लाई भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी आ जाएगी। इंडस्ट्री लगेगी तो रॉ मटेरियल का आना जाना होगा, फिनिश गुड्स का भी आना जाना होगा, तो प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम मेंटेन हो जाएगा। और जहां इंडस्ट्री लगेगी वहां के लोगों को क्या मिल जाएगी, जॉब्स मिल जाएंगी। जॉब मिलेगी तो उनका अर्निंग लेवल हाई होगा। अर्निंग लेवल राइज होने से उससे क्या होगा बेटा, लोगों की लिविंग स्टैंडर्ड राइज अप होगी। वहां पे स्कूल्स भी खुल जाएंगे, कॉलेजेस भी खुल जाएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज भी आ जाएंगी। हर चीज वो चीज हो जाएगी जो वहां पर नहीं थी। सिर्फ ये डेवलपमेंट किससे हुआ, बिकॉज ऑफ इंडस्ट्री। इंडस्ट्री क्यों खोली गई, क्योंकि गवर्नमेंट ने अफोर्ड करा, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी सम काइंड ऑफ सब्सिडीज, कंसेशन टू द इंडस्ट्रीज सो दैट दे कैन ओपन द इंडस्ट्री इन द बैकवर्ड एरियाज, और उससे हमारा वहां का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है। तो दिस इज द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट। ये जो हमने ऑब्जेक्टिव्स डिस्कशन करे, आपके पास 6 ऑब्जेक्टिव्स है। इसमें से आपका रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज,
रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और आपका जो पॉइंट है वो वाला इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज. दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. क्लियर? In the next video, we will discuss about the components of government budget. Thank you, class.